सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का एग्जाम्पलर क्वेश्चन। और देखो, एक बात बता दे रहा हूँ कि मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ये आप लोगों के लिए कर रहा हूँ और ये नीट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है एग्जाम पर। बट आप नहीं बोल सकते हो कि ये डिफ़िकल्टी आ गया या आउट ऑफ सिलेबस आ गया, आउट ऑफ NCERT आ गया, ये आप नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ये एग्जाम्पलर का इंक्लूडेड है। तो आपको ये करना ही चाहिए। मतलब 70 लोग अगर मेरे पास है तो सिर्फ पर सिर्फ 7 लोग देख रहे हैं, क्या चल रहा है मुझे, मतलब यहाँ पर 90% ही आउट हो गए, बाकी जो 10% है वो भी रेगुलर नहीं है। चलो आपकी मर्जी, अभी देखोगे या नहीं देखोगे। देखो, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इस महीने में हम एग्जाम्पलर को ख़त्म करेंगे, फिर अगली प्लान की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि 2022 के लिए मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं 2023 के लिए टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ, बनाना पड़ता है सब चीज़ें। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी का लाऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री का भी लाऊंगा, ये भी मैंने बता चुका हूँ। आप अगर आप रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं दोगे तो कैसे होगा ये सब। मुझे मेहनत करने थोड़ी अच्छा लगता है। देखो पहले, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द विटामिन हुज कॉन्टेंट इंक्रीजेस फॉलोइंग द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कॉर्ड बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। देखो, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में क्या होता है, विटामिन B12। लैक्टोबैसिलस अलग होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अलग होता है। लैक्टोबैसिलस पर्टिकुलर एक स्पेसीज होता है, बट लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड मतलब दूध से दही बनाने में यूज होते हैं, सिर्फ और सिर्फ लैक्टोबैसिलस नहीं है। ठीक है, तो क्या यूज होता है यहाँ पर, विटामिन B12। डायरेक्ट NCERT का लाइन है, नो एक्सप्लेनेशन नीडेड। सेकेंड क्वेश्चन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट generates a large quantity of sludge which can be treated by। ओके, तो देखो ऑप्शन को देखो पहले, केमिकल्स एंड ऑक्सीडेशन पॉन्ड, ये कोई चीज़ ही नहीं है। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जनरेट्स ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्लॉज। स्लॉज को हम कहाँ पर डालते हैं यार, स्लॉज को हम कहाँ पर डालते हैं, डाइजेस्टर पर डालते हैं। डाइजेस्टर क्या होता है, एनारोबिक होता है, तो एनारोबिक स्लॉज डाइजेस्टर बोलते हो कि नहीं, तो एनारोबिक डाइजेस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथानोजेनिक बैक्टीरिया आर नॉट फाउंड इन। मिथानोजेनिक बैक्टीरिया को कहाँ पर नहीं पाया जाएगा। हमको पता है कि रूमिनेंट एनिमल, रूमेन ऑफ कैटल, ओके, मतलब जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल है, काउज बोफालो, जो उनका रूमेन ऑफ कैटल मिला जाएगा। गोबर गैस प्लांट वहाँ पर भी पाया जाएगा। ओके, बॉटम ऑफ वाटर लॉग पैडी फील्ड्स एंड एक्टिवेटेड स्लॉज कहाँ पर नहीं पाया जाएगा, मिथानोजेनिक। ठीक है, मिथानोजेनिक कहाँ पर नहीं पाया जाएगा, एक्टिवेटेड स्लॉज पर नहीं पाया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फोर्थ, मैच द कॉलम। मैच द कॉलम अब अगर आप करोगे तो देखो, आप एस्परजिलस नहीं करो, ये साइट्रिक एसिड होगा, मतलब ए का आई भी हो जाएगा, ए का आई भी। फिर आप देखोगे ये तो इजी है ना, एसिडोबैक्टर एसिटिक एसिड, बी का 3 हो जाएगा, फिर सी का हमारा क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम ब्यूटारिक एसिड, सी का 2 हो जाएगा, सी का 2 हो गया हमारा। अभी मैं देखूंगा डी का क्या चीज़, 4 3 2 1 हो जाएगा। चलो, लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये और ये ऑल्टरनेटिव यूआर में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो इसको, स्ट्रैक्टिन, साइक्लोस्पोरिन ए, स्ट्रेप्टोकाइनेज, लाइपेज। पहले लाइपेज को देखो, लाइपेज रिमूवल ऑफ ऑयल स्टेन, मतलब डी का 1 हो जाएगा। डी का 1 एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हमारा। ऐसे ही आप क्वेश्चन को टैकल करोगे। लाइपेज को हम रिमूवल ऑफ ऑयल स्टेन्स ना, लाइपेज मतलब क्या, लिपिड को एक्टिवेट करने वाला एंजाइम लाइपेज हम इसको बोलते हैं। लिपिड मतलब ऑयली सब्सटेंसेस, तो रिमूवल ऑफ ऑयल स्टेन्स के लिए लाइपेज को यूज करते हैं। और पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज को हम वाटर, जो जूस बॉटल क्लियरिंग ऑफ जूस बॉटल्स, ऐसे हम यूज करते हैं। तो देखो डी का 1 हो गया। वैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज को के लिए हम क्लॉट्स को, ओके, क्लॉट को रिमूव करने के लिए, मतलब सी का 2 हो जाएगा। देखो सी का 2 भी गिवन है। स्ट्रेप्टोकाइनेज, फिर आ गया साइक्लोस्पोरिन ए होगा मेरा इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, है ना। साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, दैट मीन्स बी का 4। एंड स्टैटिन हो जाएगा ब्लड कोलेस्टेरॉल लोअरिंग एजेंट,
दैट इज बी का ए का 3, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अभी 6 नंबर, द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ, देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या आता है, क्या आता है बोलो, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। यहां पर देखो किसको आप, जो डीजल हो गया, जो वाटर में डीजल हो गया, उसको आप मतलब देख ही नहीं पाओगे, तो उसको क्या इम्प्योरिटी में डालोगे, नहीं कर पाओगे। टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं होगा, हार्मफुल बैक्टीरिया को कैसे रिमूव करोगे, नहीं कर सकते हो। मतलब जो स्टेबल पार्टिकल मतलब जो सेडिमेंटेशन में है, ग्रीट पेबल्स, ये सब ग्रीट्स पेबल्स, ये सब सेडिमेंटेशन के टेक्निक पर आप उसको रिमूव कर सकते हो, सेडिमेंटेशन, ठीक है। 7 मतलब आंसर हो गया आपका स्टेबल पार्टिकल्स। 7 बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर इज एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, देखो बीओडी का फुल फॉर्म पहले लिखो, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये है बीओडी का फुल फॉर्म, ठीक है, जो एब्रिविएशन में पढ़ते हो, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसको क्या बोलोगे, देखो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन का डिमांड होता है, मतलब मोर द ऑक्सीजन डिमांड, दैट मीन्स मोर पॉल्यूशन, क्योंकि इसको आप ज्यादा पॉल्यूशन है इसीलिए तो ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन तो अच्छा है होता है, तो ऑक्सीजन का डिमांड ज्यादा होता है, मतलब ज्यादा पॉल्यूटेड है, उसको हम अनपॉल्यूटेड बनाना है। ओके, तो ऑक्सीजन कितना कंजप्शन होगा, ऑक्सीजन कितना कंजप्शन मतलब ऑक्सीजन कितना रिक्वायरमेंट होगा, इसी के बेसिस पर हम बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर को एस्टिमेट करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका, डी। 8 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन। देखो बाय डिस्टिलेशन एक होता है, विदाउट डिस्टिलेशन। विदाउट होता है वाइन एंड बियर, ठीक है, वाइन एंड बियर होता है आपका विदाउट डिस्टिलेशन, एंड व्हिस्की ब्रांडी एंड रम होता है बाय डिस्टिलेशन। डायरेक्ट एनसीईआरटी का गिवन। द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन फ्रॉम काउ डंग वाज डेवलप्ड इन इंडिया लार्जली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गलत। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ये भी गलत। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ऑब्वियसली आप इसको पढ़ते ही हो। IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, KVIC खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। IARI कहाँ पर सिचुएटेड है, दिल्ली पर सिचुएटेड है, इसको भी आप याद करोगे क्योंकि ये PYQ में पूछा गया है। IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर प्रेजेंट है, दिल्ली पर प्रेजेंट है, ठीक है। सो IARI ये संस्था है दो, IARI एंड KVIC, ये दोनों संस्था के लिए टेक्नोलॉजी के लिए काउ डंग इंडिया में लार्जली उसको देखा गया था। अभी देखो तो फ्री लिविंग फंगस ट्राइकोडर्मा कैन बी यूज फॉर, 10 नंबर यहां पर लिखता हूं मैं। ट्राइकोडर्मा को हम बायो कंट्रोल, ट्राइकोडर्मा को हम बायो कंट्रोल एजेंट पर यूज करते हैं। प्लांट्स के लिए हम बायो कंट्रोल एजेंट के जरिए यूज करते हैं। तो देखो ऑप्शन क्या दिया है, बायो किलिंग इंसेक्ट्स नहीं, बायोलॉजिकल कंट्रोल फॉर प्लांट डिजीजेस, इसलिए प्लांट के डिजीज के लिए हम इसको बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के जरिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट वुड हैपन इफ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी टू एक्टिवेटेड स्लज फ्लक्स इज रिड्यूस्ड। अच्छा, जो अगर ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगा एक्टिवेटेड स्लज में तो क्या होगा, पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन का स्कोप बहुत ज्यादा है। देखो तो इट विल स्लो डाउन द रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। यस, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसको डिग्रेड करने के लिए, ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के लिए हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं। अगर ऑक्सीजन का वैल्यू मतलब ऑक्सीजन का क्वांटिटी कम हो जाएगा तो ये भी स्लो डाउन हो जाएगा, मतलब जिस पेस से वो डिग्रेड हो रहा था पेस कम हो जाएगा, मतलब स्लोज डाउन हो जाएगा। ऑप्शन ए तो करेक्ट है। ओके, द सेंटर ऑफ फ्लक्स विल बिकम एनोक्सिक व्हिच वुड कॉज डेथ ऑफ बैक्टीरिया। नो, ये फ्लक्स में तो ऐसे ही
प्रेजेंट होता है ना एनारोबिक बैक्टीरिया, तो ऑक्सीजन का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। फ्लॉक्स वुड इंक्रीज इन साइज एज एनारोबिक बैक्टीरिया वुड ग्रो अराउंड फ्लॉक्स, गलत। प्रोटोजोआ वुड ग्रो इन लार्ज नंबर्स, गलत। मतलब ये सब बनाने के लिए, ऑप्शन को बनाने के लिए ये सब गिवन है। पहला लॉजिकली करेक्ट है, इट विल स्लो डाउन द रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के लिए हमको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, और ऑक्सीजन का अगर क्वांटिटी कम हो गया या फिर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन अगर रिड्यूस हो गया तो क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर का डिग्रेडेशन भी स्लो डाउन हो जाएगा, उसका पेस भी कम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, माइकोराइजा डज नॉट हेल्प द होस्ट प्लांट इन, ओके, enhancing its phosphorus uptake capacity, increasing its tolerance to drought, enhancing its resistance to root pathogen, increasing its resistance to insects। माइकोराइजा कहां पर हेल्प नहीं करेगा, ठीक है, तो एनहांसिंग इट्स रेजिस्टेंस टू रूट पैथोजेंस, शायद यही होगा, डी होगा ये, इंक्रीजिंग इट्स रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट्स, 12 नंबर का डी होगा, इंक्रीजिंग इट्स रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट्स, ठीक है। अभी 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। देखो नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन होते हैं, देखो आनावेना होता है, आनावेना होता है, नॉस्टॉक होता है, ऑसिलेटोरिया होता है, ओके, आजाटोबैक्टर होता है, एजोस्पिरिलम होता है, ये सब होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो आप ऑप्शन देखो, आनावेना, नॉस्टॉक, आजाटोबैक्टर, ये तीन तो होते हैं, कौन सा नहीं होते हैं पूछा गया है, दैट मीन्स स्यूडोमोनास आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता है। तो 13 का आंसर डी हो गया, स्यूडोमोनास राइट आंसर। ये सब करते हैं, आनावेना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, आजाटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, ये सब करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, बट कौन सा नहीं करता है पूछा गया है, दैट मीन्स स्यूडोमोनास नहीं करता है। 14, बिग होल्स इन स्विस चीज। देखो स्विस चीज हो, स्विस चीज हो या फिर मतलब डोसा, इडली, कुछ भी हो, यहाँ पर जो होल होता है, लार्ज होल होता है, ये प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये सीधा सीधा एनसीईआरटी का लाइन गिवन है, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा। तो बिग होल्स इन स्विस चीज आर मेड बाय ए मशीन, नो, ए बैक्टीरियम दैट प्रोड्यूसेस मीथेन गैस, मीथेन गैस नहीं होगा, ए बैक्टीरियम प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑब्वियसली बात, लार्ज नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्रोड्यूस होगा तो ये लार्ज होल होगा, कहां पर, स्विस चीज पर हो सकता है, ओके। डोसा एंड इडली में जो डफ आप देखते हो, ये ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अभी चलो नेक्स्ट, द रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर मीथेन प्रोडक्शन फ्रॉम कैटल डंग, ओके, जो रेसिड्यू बच जाता है, जो रेसिड्यू बच जाता है, इसको हम एज अ मैन्योर यूज करते हैं, ठीक है, तो यूज एज ए मैन्योर, मैन्योर की तरह उसको यूज करते हैं। 15 का सी हो गया आपका, ओके। वेट, सोलह, मिथानोजेन, मिथानोजेन डू नॉट प्रोड्यूस। मिथानोजेन क्या क्या प्रोड्यूस करता है, पहले हम इसको देखेंगे, मिथानोजेन क्या क्या प्रोड्यूस करता है। देखो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन शो कर रहा होगा, 4 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन छुप गया है। मिथानोजेन क्या क्या प्रोड्यूस करता है पहले देखते हैं। मिथानोजेन से पता चलता है कि मीथेन प्रोड्यूस होता है, पहले मिथानोजेन मतलब मीथेन जनरेटिंग मिथानोजेन, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3 गैस प्रोड्यूस होता है। तो कौन सा प्रोड्यूस नहीं होता है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आप 2 ऑप्शन से भी एक चूज कर सकते हो, क्योंकि मीथेन एंड ऑक्सीजन में आपको पता चल गया होगा कि ऑक्सीजन नॉट मेड, ठीक है, नॉट मेड। अच्छा अभी देखो 17, बहुत क्वेश्चन है यहाँ पर, 18 तक का क्वेश्चन है, ओके। एक्टिवेटेड स्लज शुड हैव द एबिलिटी टू सेटल क्विकली सो दैट इट कैन, okay, by rapidly pumped air from rejuvenation tank to aeration tank, absorb pathogenic bacteria present in wastewater while sinking to the bottom of the settling tank, be discarded and anaerobically digested, absorb colloidal organic matter. Activated sludge should have the ability to settle quickly so that it can, okay, absorb pathogenic bacteria present in wastewater while sinking from bottom to the settling tank। 17 का बी हो जाएगा। 18, मैच द कॉलम, मैच द कॉलम करना है आपको।
लेडीबैड, माइकोराइजा, बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोगैस। देखो मिथानोबैक्टीरियम आपको बायोगैस, बायोगैस मतलब मीथेन होता है, उसका रिलेटेड क्या है टर्म है मिथानोबैक्टीरियम। सो डी का तो 1 हो जाएगा, और डी का 1 ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी पर गिवन है, मतलब सी एंड डी करेक्ट, गलत हो गया, सी एंड डी आर एलिमिनेटेड। सो ए और बी में काटे की टक्कर। ओके, लेडीबैड को देखो, लेडीबैड में ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2, ऑप्शन ए बी ऑप्शन में दिया हुआ है 3rd। ओके, तो देखो लेडीबैड मतलब एफिड्स होगा मेरा, ए का 3 होना चाहिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ए का 3, डी का 1 तो मिल गया पहले, अभी ए का 3, लेडीबैड एफिड्स होता है। ओके, अभी चलो छोड़ो, माइकोराइजा, माइकोराइजा ग्लोमोस फॉर्म करता है, बी का 4 होगा, बी का 4 दोनों में प्रेजेंट है। ओके, बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल प्लांट डिजीज के लिए हम किसको, अभी यहाँ पर देखे ना ट्राइकोडर्मा प्लांट को बायो कंट्रोल एजेंट पर यूज करते हैं हम, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए किसको यूज करेंगे हम, ट्राइकोडर्मा को यूज करेंगे। सी का 2 हो गया, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मैं ऐसे कलम ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर खत्म होता है आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूं आज एक और वीडियो डालूं, या फिर कल से हम 2-2 वीडियो 5 दिन हम स्ट्रीक लेंगे, 2-2 वीडियो डेली करेंगे। ओके, वो जो 2-2 वीडियो होगा ना, वो कैसे होगा कि सपोज एक छोटा चैप्टर एक बड़ा चैप्टर, जो शाम को एक वीडियो आएगा आपका। ठीक है, शाम को 5 दिन 5 वीडियो आएगा, और मतलब फर्स्ट हाफ में 5 वीडियो, सेकेंड हाफ में 5 वीडियो, ऐसा आएगा 5 दिन के लिए, मतलब एक कर 5 दिन आएगा, ट्यूसडे टू सैटरडे, या फिर आज से फ्राइडे तक, वैसे कुछ करेंगे। क्योंकि ऐसे करने का कारण यह है कि हमारे पास दिन कम है और चैप्टर खत्म करने के लिए ज़्यादा है। तो आप अगर मेहनत करोगे तो हो सकता है 15-15 मिनट वहाँ पर एग्जाम प्लेयर को अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं। डायरेक्ट कोई आएगा टिक टिक कर चला जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मेरा मकसद है क्वेश्चन लगाओ, उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझो क्या होना चाहिए। ओके, जहां पर रिक्वायरमेंट है। तो मैंने वैसे तो नहीं बताऊंगा कि लैक्टोबैसिलस में विटामिन B12 है, इसको आप क्यों एक्सप्लेन नहीं किए हो, ये तो आप पूछ नहीं सकते हो, क्योंकि वो डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है, वहां पर समझने का कुछ नहीं, याद करने का है। ठीक है, तो जो जितना जहां पर समझना चाहिए, यहां पर देखो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया, तो क्या क्वेश्चन बन सकता है और जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, मैंने आपको सारा का सारा बता रहा हूं, इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है, बट ये आपका हेल्पफुल, मतलब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को अगर आप 38 चैप्टर का खत्म कर लोगे तो एक कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा ना। जब दूसरी बार रिवाइज करोगे तो अच्छा रहेगा, फ्लो बन जाएगा, बहुत कुछ सीखोगे। बट यहाँ से ठीक है ना, वहां पर तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से तो आप 600 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा ना वैसे, तो कोई नहीं। देखो, और जो आएगा कल से जेनेटिक्स यूनिट हम स्टार्ट करेंगे, इवोल्यूशन से शुरू करेंगे। ठीक है, वो आज जा सकता है, कल आ सकता है, तो पढ़ते रहो, मचाते रहो, और वीडियो को जरूर देखना। कोई भी शिकायत हो तो कमेंट में लिखना, अगर अप्रिशिएट करना है तो भी कमेंट में लिखना, अगर शिकायत करना है तो भी कमेंट सेक्शन का यूज करो। ओके, और वीडियोस को अच्छे से देखो, क्योंकि मुझे दिल से बुरा लगता है जब आप नहीं देखते हो, इतना मेहनत किया जाता है आपके पीछे, नहीं देखते हो, तो ऐसा मत करो, देखो इसको, क्योंकि आपका ही फायदा होगा। ओके, क्योंकि मेहनत करने को किसी को भी पसंद नहीं है मेहनत करना, बट ये किया जा रहा है आप लोगों के लिए, तो आप इसको अच्छे से देखो, नोट डाउन करो जहाँ पर डाउट आएगा। ठीक है, उसको अच्छे से समझो और आगे बढ़ो, बस यही बताना था। पढ़ते रहो, मचाते रहो।